नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशल और आप देख रहे हैं केके रिसर्च स्टूडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर, अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। सुनने में बड़ा अजीब लगता है। मेरा अभी रिसेंट एक ट्वीट था जिसमें मैंने अपने 2 साल के रिसर्च को कंक्लूड किया। अभी अ, जितना भी मैंने मेडिकल फील्ड्स के ऊपर रिसर्च किया, जितने भी मैंने किताबें पढ़ी, लोगों को सुना, डॉक्टर, साइंटिस्ट, इधर साइड के भी उधर साइड के भी, दोनों साइड के, है ना। जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, जो इंडस्ट्री नहीं चला रहे हैं, हर तरह के लोगों से जो मैंने सुना, जो मैंने समझा, इन सब चीजों को जितना मैंने देखा, मैंने पढ़ा, जितना स्टैट्स देखा, इन सब चीजों को यदि कोई मुझे कंक्लूड करने के लिए कहा तो मुझे लगता है कि एवरीथिंग कंटेन्स एवरीथिंग। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ अब इसको स्टार्ट करना चाहूंगा। जैसे ये तो वैज्ञानिक तथ्य साबित हो चुका है कि जो अर्थ है, पृथ्वी या सूर्य कह लीजिए, मंगल कह लीजिए, जो भी प्लैनेट आप देखते हो, ये प्लैनेट का जन्म कैसे होता है तो सभी बोलते हैं, वैज्ञानिकों का मानना है और बहुत सारे तथ्य फैक्ट्स इन्होंने जुगाड़ करके रखे हैं, और जिसके हिसाब से उनका कहना है स्टारडस्ट, स्टार सुपरनोवा के स्टेज में आज जब जाके फटता है तो चारों तरफ बैठता है, चारों तरफ फैल जाता है। जो भी गैसेस फॉर्म्स हैं वगैरह वगैरह जो भी है, वो सब एक साथ जो अपने कोहेसिवनेस के वजह से, अपने एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टिवनेस के वजह से एक साथ मिलती हैं और फिर धीरे 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 प्लैनेट बनता है, व्हाटएवर। सो कहने का मतलब यह है कि यदि तारे का विस्फोट होना, तारे का जन्म लेना, तारे का मरना इज लाइक कई सारे प्लैनेट्स का जन्म होना, ठीक है। यदि यदि हम इस तथ्य को, साइंटिस्ट की बातों को माने, इस तथ्य के साथ हम लोग आगे बढ़ें, तो पृथ्वी जो है वो, या कोई भी प्लैनेट जो है वो स्टारडस्ट है। वेरी गुड। नाउ यदि पृथ्वी का जब जन्म हो रहा है, जिस भी एलिमेंट से हुआ हो, अभी तो हम लोग 209 एलिमेंट्स, हम लोग पता है, हम लोगों को तत्व पता है, 209 तत्व है पृथ्वी में, ठीक है। लेकिन ये 209 तत्व भी पहली बार में ही तो जन्म नहीं लिए होंगे, धीरे धीरे ही जन्म लिए होंगे। अभी पिछले 4 करोड़ साल से हमारा पृथ्वी है भाई, तो 4 करोड़ सालों में धीरे धीरे ये तत्व जन्म लिए होंगे। लेकिन ये तत्व जन्म लेने से पहले भी कोई तत्व होगा, वही स्प्लिट होके इधर उधर होके, हाँ, एटम और इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है, वो इधर उधर होके अलग से एक तत्व बना रहा है। किसी भी स्थिति में, चाहे वो बहुत ज्यादा तापमान में हो या बहुत ज्यादा कम तापमान में हो या स्लोली हो, व्हाटएवर मे बी द रीजन, तो धीरे धीरे नए नए तत्व बने, है ना। कार्बन बना, ऑक्सीजन बना, नाइट्रोजन बना, हाइड्रोजन बना, सब बना, ठीक है। धातु बना, अधातु बना, और फिर इन्हीं सब चीजों से धीरे धीरे 4 करोड़ सालों में लिविंग ऑर्गेनिज्म अमीबा का जन्म हुआ, ठीक है। अमीबा का जन्म हुआ, फिर धीरे धीरे अमीबा से मछली बना, मछली से जो भी, मछली बना, शेर बना, कुत्ता बना, जो भी बना, तो धीरे धीरे हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म बने। मानव जाति का भी जन्म हुआ, मानव जाति भी धीरे धीरे चारों तरफ फैल गई। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि यदि जेनेटिक्स को देखा जाए, यदि उस शून्य से स्टार्ट करते हैं, जिस शून्य से इस पृथ्वी का जन्म होता है, इस पृथ्वी में धीरे धीरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जन्म होता है, तत्वों का जन्म होता है, एलिमेंट्स का जन्म होता है, और इन्हीं एलिमेंट्स के बाद तत्वों का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, अमीबा का, वायरस, बैक्टीरियाज का, है ना, फंगस का, फिर जानवरों का, एनिमल्स का, मेमेलियंस, ये वो, होमोसेपियंस, 50 तरह की चीजों का जन्म होता है। यदि हम इन सब चीजों को इसी इवोल्यूशन की तरह से हम लोग देखें, तो एवरीथिंग व्हाट यू लुक एट करंटली इज ऑल स्टारडस्ट, राइट। अगेन हम लोग वैज्ञानिकों के बात को ही मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि वैज्ञानिकों ने बोला है कि भाई एवरीथिंग इज स्टारडस्ट, राइट। Now, when everything is stardust, right from bacteria, fungus, virus, everything is stardust. हम लोग भी stardust है, यानी कि humans are also stardust. When humans are all stardust, why don't you think? So that concludes that
leads us to one statement, everything contains everything. यदि हम लोग क्वांटम वर्ल्ड में जाके इस चीज को समझने की कोशिश करें तो everything contains everything. Everything contains न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, राइट? चाहे वो आप धातु लो, मेटल लो, नॉन मेटल लो, व्हाटएवर लो, कुछ भी लो, गैस लो, गैसेस फॉर्म में लो, सॉलिड फॉर्म में लो, लिक्विड फॉर्म में लो, कुछ भी देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म देखो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म देखो, हर चीज में आपको इलेक्ट्रॉन या तो किसी न किसी तत्व से ही बना होगा और उस तत्व का इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, है ना, न्यूट्रॉन होगा। और यदि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, हाँ, जो कहां से आया है, तो अगेन यही स्टारडस्ट से आया है। यानी कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड, एवरीथिंग इज कनेक्टेड एंड कंटेन्ड विद इन, मतलब एवरीथिंग कंटेन्स एवरीथिंग। तो यदि ह्यूमन के जेनेटिक कोड्स में जाके देखा जाए, ह्यूमंस के जेनेटिक कोड्स में, तो हम बहुत ही नॉर्मल इंसान की तरह बात कर रहे हैं भाई। आई एम नॉट टॉकिंग लाइक अ साइंटिस्ट, बट आई एम टॉकिंग लाइक अ क्या, एक लॉजिकल पर्सन, भाई, सिंपल। आई एम ट्राइंग टू लॉजिकली डिराइव अ थ्योरी. Theory is when everything contains everything, when everything is connected to everything in this world, not only in this world but in this whole universe, ठीक है, when everything is connected to each other, then the genetics, when you will try to find out the smallest unit, क्वांटम वर्ल्ड में जाके स्मॉलेस्ट से भी स्मॉलेस्ट यूनिट को आप देखने की कोशिश करो, यानी कि जेनेसिस से स्टार्ट करो, जन्म से स्टार्ट करो, डीएनए आरएनए से स्टार्ट करो, ठीक है, उन वायरसेस का, तो डोंट यू थिंक दैट सम और द अदर वे यू विल फाइंड some relationship of that virus with your own genetics. तो पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शन, जो पीसीआर टेस्ट की जो बात करते हैं, ऑब्वियसली इफ यू ट्राई, तो अभी हम लोग वापस आते हैं कैरी मिलर्स के उस स्टेटमेंट पे। कैरी मिलर्स का स्टेटमेंट क्या था? इफ यू ट्राई वेल, यू नो, if you try well enough with the PCR, you can find anything. Now if I go with that statement and if I go with that logical derivation which I am trying to bring through the star, the universe, the star, the earth, planets, you know, and then living, non-living organism, elements, and then coming back to us. So we all are a stardust. When we all are a stardust, even the bacteria and the viruses or fungus, everything is a stardust. यदि सब कुछ stardust है, तो why don't we think logically that everything contains everything? And when everything contains everything, when everything is contained within itself, तो quantum theory के हिसाब से why can't you find any virus in the world if you try well with the PCR polymerase chain reaction? If you try well, coming back to Kary-Mullis statement, if you try well, you can find AIDS virus in me. You can find measles virus in me. You can find n number of viruses in me. You can find n number of bacteria in me. Ever you counted or what? कोई डॉक्टर के पास इतना ताकत है या किसी साइंटिस्ट के पास इतना ताकत है कि वो सारे के सारे वायरसेस और बैक्टीरिया को काउंट कर ले? कितने टाइप के बैक्टीरिया हैं हमारे शरीर के अंदर, कितने तरह के बैक्टीरिया हैं, कोई बैक्टीरिया छूट तो नहीं गया, कोई फंगस छूट तो नहीं गया? क्या सब कुछ जानते हैं? ऐसा तो मुश्किल है भाई, ऐसा होना ही मुश्किल, करना ही मुश्किल है। बिकॉज एक स्किन के एक छोटे से टुकड़े को ले लिया जाए तो उसमें आपको लाखों करोड़ों फंगस दिख जाएंगे, बैक्टीरिया दिख जाएंगे, सेल्स दिख जाएंगे, है ना, उस सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं उनके वो दिख जाएंगे, है ना। तो it's really really very hard to understand the system within a human body. तो क्वांटम वर्ल्ड में यदि आप जाते हो, क्वांटम वर्ल्ड कहने का मतलब infinitesimally low और smallest world. कैसे मैं आपको समझाऊं? एक छोटे से टुकड़े, स्किन के टुकड़े को यदि देखा जाए तो उसमें आपको करोड़ों फंगस वगैरह नजर आएंगे या कोशिकाएं नजर आएंगी, करोड़ों। आप समझ सकते हो? यानी कि उस लेवल पे जाके आपको देखना होगा। दैट इज कॉल्ड क्वांटम लेवल, एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट पे लेवल पे, एटम, इलेक्ट्रॉन वगैरह के लेवल पे, ठीक है। हाँ, तो कमिंग बैक टू आवर ओन डिस्कशन, तो व्हाई डिड आई कंक्लूड दैट अहम ब्रह्मोस्मि, मीनिंग मैं ही ब्रह्म हूं।
हमारे वेदा में कहा गया है ना, हम मतलब विष्णु जी को अवतार माना गया है, शिव को अवतार माना गया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक्चुअली में एवरी ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड, एवरीवेयर ब्रह्म स्टेज। ब्रह्म कहने का मतलब एवरीथिंग इज विद इन हिमसेल्फ, contained within himself. He is the part of that energy which we look at, all around ourselves, है ना। यदि इस नजरिए से हम लोग देखना स्टार्ट करें तो सारे वायरसेस आपको मिलेंगे, सारे फंगसेस आपको मिलेंगे। यानी कि आप खुद में केवल और केवल आप नहीं हो, बल्कि एक पूरा यूनिवर्स हो, जहां करोड़ों बैक्टीरियाज, ट्रिलियंस ऑफ फंगस, ट्रिलियंस ऑफ आई डोंट नो वायरसेस एंड ऑल, बट रहते हैं, आपके शरीर में ही रहते हैं। इसीलिए now coming back to our why I had to do this research and all, so obviously we have to understand कि why and how we are being cheated, in the name of virus, in the name of everything, how we are being put forward for a test, experiments and all। हम लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जो भी है ना। तो उन सब चीजों से बचने के लिए आई स्टार्टेड डूइंग लाइक माय ओन रिसर्च, कि भाई मुझे भी जानना है, भाई क्यों, क्या जरूरत है मुझे फोर्स करके ही देने की, ये दवा, ये बूटी देने की जरूरत क्या है। एंड दैट इज हाउ व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस रिसर्च एंड ऑल, तो हमको पता चलने लगा, अच्छा ये माजरा है, अच्छा ये इंडस्ट्री पूरे झूठ पे ही बैठी हुई है, अच्छा बीपी नाम का तो कोई चीज होता ही नहीं है। बीपी नाम का कोई चीज नहीं होता है। ये सब लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं। लाइफस्टाइल की वजह से यदि कोई प्रॉब्लम आपके शरीर में आता है तो लाइफस्टाइल करेक्ट करो एंड प्रॉब्लम्स विल बी ओवर, राइट। बट उसके जगह पे उसका एक पूरा इंडस्ट्री, करोड़ों ट्रिलियन डॉलर्स का एक इंडस्ट्री बना के, और लोगों को ऐसा झोंके जा रहे, है ना। तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये दिस वाज वन ऑफ द व्हाट idea, and in the logical derivation I came up with, I thought कि सही बात है, everything contains within itself, तो why do we need to seek a virus, and how do I know कि ये वायरस ही हमारे जो सिकनेस का कारण है। यदि एड्स की बात करें तो एड्स का वायरस है, if you did really well with the PCR test and you found AIDS virus, how do you know that this AIDS virus is actually the problem of your sickness, cause of your sickness? You don't know. No one established that. आपका खान पान सही है नहीं है, अच्छा खा रहे नहीं खा रहे, अच्छा एक्सरसाइज कर रहे नहीं कर रहे। अरे शरीर जो है एक्सरसाइज मांगता है ताकि शरीर के विकारों को मिटाया जा सके, है ना। ब्रीद इन ब्रीद आउट करना पड़ता है ताकि आपके शरीर से कार्बन बाहर निकल सके। यदि कुछ भी इम्बैलेंस हुआ, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस हुआ, या फिर वेट इम्बैलेंस हुआ, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हुआ, कुछ भी इम्बैलेंस हुआ, प्रकृति का तो नियम है भाई। यदि कोई इम्बैलेंसेस होते हैं तो बाढ़ आएगी, है ना। भूकंप आएगा, ज्वालामुखी फटेगा आपके शरीर में, फटेगा वो, है ना। वो बीपी के नाम पे फटे, कैंसर के नाम पे फटे, है ना, ब्रेन स्ट्रोक के नाम पे फटे, या हार्ट अटैक के नाम पे फटेगा, ठीक है। तो you have to be prepared if you are not listening, or you are not coinciding with the nature, coinciding with the the Brahma inside you, meaning जो यूनिवर्स है आपका, you are not alone. The moment you realize that you are not alone, हमारा ये लेफ्ट सेरेब्रो या राइट पता नहीं कौन सा, लेकिन जो भी है, जो हमको बताता है कि आई एम एन इंडिविजुअल, आई कैन थिंक माई सेल्फ, राइट। ये जो बताता है ना, इसको ऑफ करो थोड़ी देर के लिए तो समझ में आएगा कि यू आर नथिंग बट अ पार्ट ऑफ दिस होल यूनिवर्स। And the moment you understand that you are the part of this universe, you have to be in sync with the universe and the nature. जैसे ही आपको ये समझ में आएगा, वैसे ही आप समझना स्टार्ट कर दोगे कि आप अकेले नहीं हो। You are not a single person, you are actually a community of cells. कोशिकाओं का समूह है आप, है ना। बैक्टीरियाज के, फंगस के समूह है, जिसका कि हर एक का अपना अपना एक काम है।
हर एक का कुछ न कुछ अपना एक काम है। ठीक है, हर एक का अपना अपना कुछ काम है, और बस ये यदि समझ गए तो उनके काम को उनको ढंग से करते रहने देना है। आपको सपोर्ट करना अपने इम्यूनिटी को, और परिश्रम करते रहना है, शरीर को हिलाते डुलाते रहना है ताकि आपका कार्बन ज्यादा बाहर निकले। धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा भाई, है ना। तो ये सब चीज समझते हुए आगे बढ़िए। नथिंग विल हैपन, एवरीथिंग विल बी इन बैलेंस, यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। दैट्स द आइडिया। ठीक है, सो अहम ब्रह्मोस्मि के नाम से आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत।